नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं म्यांमार में आए भयंकर विनाशकारी भूकंप की, जिसने धरती को हिला कर रख दिया। वैज्ञानिकों की माने तो इतनी तीव्रता का भूकंप, जिसको वेक्टर स्केल पर 7.7 मापा गया है, और ये अपने आप में वो विनाशकारी भूकंप है जिसने तबाही मचा कर रख दी। ना सिर्फ म्यांमार में, बल्कि बैंकॉक में और आसपास के देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के पूर्वोत्तर के इलाकों में यह भूकंप भयंकर तरीके से महसूस किया गया और तकरीबन 4 बार म्यांमार में यह भूकंप आया, कुछ कुछ घंटों के अंतराल पे, जिसे बैक रिस्पॉन्स कहते हैं अर्थोनॉलॉजी की भाषा में। वो बैक रिस्पॉन्स या इम्पैक्ट 4 बार देखने को मिला। पहला भूकंप 7.7 वेक्टर स्केल पर नापा गया, दूसरा भूकंप 7 वेक्टर स्केल पर नापा गया, तीसरा भूकंप 4 और चौथा जो भूकंप था वो 4.5 वेक्टर स्केल पर नापा गया। इन चारों भूकंपों की तीव्रता इस कदर थी कि उन्होंने पूरे म्यांमार के इलाके में, या फिर कहा जाए आसपास बैंकॉक तक, तबाही मचा कर रख दी। बड़ी बड़ी इमारतें धू धू करके जमींदोस्त हो गईं। कई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वो पूरी तरह भरभरा कर ज़मीन पर ध्वस्त होती हुई नजर आईं, और कई ऐसी जगहों पर जहां पर लोग गुजर रहे थे वहां अचानक से अर्थ क्रैक की भी सामने घटनाएं आई हैं। पूरी घटना में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, अमेरिका ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन आखिर इस भूकंप की वजह क्या थी, अब इस बारे में भी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। भूकंप से सबसे ज़्यादा म्यांमार और बैंकॉक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भूकंप के पहले झटके ने, जो ज़मीन से तकरीबन 28% नीचे से आ रहा था, उसने इतनी तीव्रता से ज़मीन को हिलाया कि उस वक्त ना सिर्फ म्यांमार बल्कि बैंकॉक में एक आलीशान इमारत पूरी तरह भरभरा कर ज़मीन में मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान तक ये झटके झेले गए हैं, और एहतियात के तौर पर अब इस पर और आगे काम चल रहा है। म्यांमार पहला मौका नहीं कि इस तरह भूकंप के झटके झेल रहा है। वहाँ की ज्योग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी की बात करें, अर्थ के धरती के जो वेग होता है उसकी बात करें, तो म्यांमार पहले भी भूकंप के झटके झेल चुका है। उसको लेकर तैयारियां भी की गई थी। वहाँ कई सारे मूवेबल हाउसेस बनाए गए थे कि इस तरह भूकंप या इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो वो घर ध्वस्त ना हो, आगे पीछे हो जाएं वो। लेकिन इन सारी तैयारियों के बाद भी म्यांमार में आए इस भयानक भूकंप के झटके ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वैज्ञानिकों की माने तो 7.7 वो वेक्टर स्केल है जिसके वजह से विनाश होता है, यानी ये विनाश का सीधा नंबर है। भूकंप की बात करें तो इस इंटेंसिटी के भूकंप से भयानक विनाश हुआ है। इससे पहले भी जब इस इंटेंसिटी का भूकंप आया है, और ये वेक्टर स्केल पर मापा गया अब तक का सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंपों में से एक रहा है। म्यांमार में फिलहाल राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इसका पोस्ट इम्पैक्ट भी आ सकता है, उसके लिए भी तैयारियां करना ज़रूरी है। यानी इस तरह के बड़े इलाकों में, मैदानी इलाकों में लोगों को शिफ्ट किया जाए, बड़ी इमारतों में लोग ना रहें। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर लोग ना रुकें, आसपास के इलाकों में वहाँ पर इवैक्यूएशन कर दिया जाए, क्योंकि कई बार इस तरह के भूकंपों का पोस्ट इम्पैक्ट बाद में आता है। लिहाजा भारत तक इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, और सीधे तौर पर कहा जाए तो इस भयंकर भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर ही नहीं रख दिया, बल्कि इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो एनवायरनमेंट को लेकर के जो बात चल रही है, जो चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा हो धरती का, या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चीज़ें हो रही हों, कहीं वही तो इस भूकंप की वजह तो नहीं बन रही है। नमस्कार।